उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 में वैसे चुनाव होने हैं, लेकिन एक सीट को लेकर चर्चा है कि बहुत जल्द उसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और वो सीट है मऊ सदर की सीट। जी आप सभी को बता दें, वैसे 5 जुलाई को सेशन कोर्ट के बड़े फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि अब्बास को उनकी सदस्यता वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके समर्थन में फैसला आएगा या नहीं। लेकिन इस बीच उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है, जहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से दावे किए जा रहे हैं कि हमारा ही प्रतिद्वंदी, हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना है कि बीजेपी आलाकमान यानी दिल्ली से यह फैसला तय होगा। अखिलेश यादव ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार पर छोड़ दिया है कि कौन चुनाव लड़ेगा। इस बीच ओपी राजभर ने भी क्लियर कर दिया कि अंसारी परिवार से किसी को टिकट नहीं देंगे। तो सवाल यहां पर कई सारे हैं कि राजभर आखिर करना क्या चाह रहे हैं। पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अगर कल को मऊ सीट पर मामला फंसता है, क्योंकि 2022 में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी और सुभाषपा के कैंडिडेट भले ही 38,000 वोटों से हारे, लेकिन टक्कर काफी तगड़ी थी। इसके बाद ये माना गया कि अगले चुनाव में बीजेपी वापसी कर सकती है, यानी अपने सिंबल पर वापसी कर सकती है। ये सवाल बहुत बड़ा है, इसी के लिए जानकारी ज्यादा लेते हैं। सिराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। क्या लगता है राजभर क्या कदम उठा सकते हैं? क्या बगावत का कोई संकेत है या बीजेपी से दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया था वो बनाए रखेंगे? देखिए दीपक जी, मुझे काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अब्बास अंसारी की विधायकी चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मऊ सदर सीट पर काफी समय से मेहनत कर रहे हैं और इस लिहाज से बीजेपी की दावेदारी बनती है। और देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन सीटों पर भी जीत दर्ज की जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीटें मानी जाती हैं। लेकिन राजभर इस सीट पर समझौता नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो अब्बास अंसारी थे वो मेरी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। इस लिहाज से कहीं ना कहीं मेरी दावेदारी बनती है। और उन्होंने कहा कि मैं आला कमान से बात करूंगा। और कल जिस तरीके से उनका एक बयान सामने आया है वो अपने आप में ये संकेत देता है कि राजभर इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रजेश सिंह जो कि बाहुबली नेता है और उनका नाम भी काफी देखा जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है, अच्छा रिश्ता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस सीट पर चुनाव लड़ूंगा। जो अब्बास अंसारी हैं वो सपा के विधायक हैं, वो सुभाषपा के विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के दबाव में मुझे उन्हें टिकट देना पड़ा, लेकिन अब इस सीट पर मेरा प्रत्याशी कहीं ना कहीं उतरेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं लंबे वक्त से इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं हम, और इस लिहाज से सुभाषपा ने जो जीत दर्ज की, अब्बास अंसारी ने जो जीत दर्ज की, वो सुभाषपा की बदौलत नहीं हुई, बल्कि अंसारी परिवार का उस सीट पर 27 सालों से दबदबा है। इस लिहाज से राजभर को सफलता मिली। लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, अब जो है इस सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सीटों को लेकर मुझे लगता है कि पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं है, शीतयुद्ध चल रहा है। और तरह तरह की जो बातें हैं वो राजभर बोलते रहते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन मऊ सदर सीट पर अभी जो दावेदारी है वो सबकी देखी जा रही है और राजभर कहीं ना कहीं बगावती मूड में नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जानकारी सिराज ने बहुत ही कहीं ना कहीं स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दी कि क्या इस समय समीकरण बने हैं। फिलहाल 5 जुलाई को कोर्ट का क्या फैसला रहता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब्बास पर बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।